एंशेंसिया में एक धूप भरी दोपहर सोफिया शाही बगीचे की देखभाल कर रही थी जब उसका एमुलेट ऑफ एवलोर अचानक चमकने लगा। सुनहरी रोशनी का एक भंवर दिखाई दिया और उसके सामने राजकुमारी बेले अपने खूबसूरत पीले गाउन में खड़ी थी। सोफिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बेले ने तत्काल कहा। बीस्ट के महल से जादुई गुलाब गायब हो गया है और इसके बिना महल को जीवित रखने वाला जादू फीका पड़ रहा है। सोफिया ने चौंकते हुए कहा, ओह नहीं, क्या तुम्हें पता है कि इसे किसने ले लिया? बेले ने अपना सिर हिलाया। लुमिया और कॉक्सवर्थ ने कल रात महल में एक रहस्यमयी छाया देखी, लेकिन वे नहीं देख पाए कि यह कौन था। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित, सोफिया ने बेले का हाथ थामा और एमुलेट ने उन्हें बीस्ट के महल में पहुंचा दिया। अंदर कभी चमकदार झूमर मंद मंद टिमटिमा रहे थे और एक भयानक सन्नाटा हवा में भर गया। लुमिया और कॉक्सवर्थ ने उत्सुकता से उनका स्वागत किया। गुलाब पश्चिमी विंग में था, लुमिया ने समझाया, लेकिन आज सुबह पफ ये चला गया। सोफिया ने कमरे की जांच की, लाइब्रेरी की ओर जाने वाली सुनहरी धूल का एक हल्का सा निशान देखा। वह और बेले उसके पीछे चली गईं। उनकी पोशाकें धीरे धीरे लहरा रही थीं, जैसे वे प्राचीन पुस्तकों और सुरुचिपूर्ण फर्नीचर पर कदम रख रही थीं। लाइब्रेरी के केंद्र में एक छोटा भयभीत व्यक्ति खड़ा था, चिप। छोटा चाय का प्याला कांप रहा था जब उसने गुलाब को वापस उसके कांच के केस में धकेलने की कोशिश की। ओह चिप, बेले उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई। क्या तुमने गुलाब ले लिया? चिप की छोटी सी आवाज कांप उठी। मैं बस ये देखना चाहती थी कि क्या इसका जादू मुझे फिर से इंसान बना सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने इसे लिया, महल अलग लगने लगा। मैं डर गई और भाग गई। बेले ने धीरे से मुस्कुराया। ओह चिप, गुलाब का जादू हमें नहीं बदलता, ये दयालुता और प्रेम है। सोफिया ने सिर हिलाया। लेकिन अब जब हमने इसे पा लिया है तो हम चीजों को सही कर सकते हैं। बेले और सोफिया ने मिलकर गुलाब को उठाया और उसे ध्यान से वापस कांच के गुंबद के नीचे रख दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, महल में चमक आ गई और जादू वापस आ गया। झूमर चमक उठे, हवा में मधुर संगीत गूंजने लगा और महल फिर से जीवंत हो उठा। बीस्ट ने ठीक समय पर प्रवेश किया और देखा कि रोशनी वापस आ गई है। बेले, सोफिया, शुक्रिया। बेले ने चिप को गले लगाया। चिप, तुम्हें खास होने के लिए जादुई गुलाब की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही खास हो। सोफिया मुस्कुराई। और एक दिन जब सही समय आएगा तुम फिर से इंसान बन जाओगे। महल के बहाल होने और चिप के आश्वस्त होने के बाद सोफिया का ताबीज एक बार फिर चमक उठा, ये संकेत देते हुए कि उसका मिशन पूरा हो गया है। मुझे लगता है कि मेरे जाने का समय आ गया है, उसने कहा। बेले ने उसका हाथ थाम लिया। सोफिया, हमारे महल में तुम्हारा हमेशा स्वागत है। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। जादू की आखिरी झलक के साथ सोफिया ने खुद को एंशेंसिया में वापस पाया। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने एक और जादुई रहस्य सुलझा लिया था और बेले में एक आजीवन दोस्त बना लिया था।